जिस डायरेक्शन में मैंने स्क्रू ड्राइवर को रोटेट किया है उसी डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाती है, और जितना मैं ज़्यादा रोटेट करता हूं उतना ही ये फास्ट बिट मूव करती है। हेलो, हाय, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊं सीक्वर का इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर ES666। इसमें आपको सेंसिंग, फिक्स और ऑटोमेटिक वर्किंग मोड्स मिल जाते हैं। 7 गियर्स में आप टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल टॉर्क इसमें 0.2 न्यूटन मीटर्स और मैनुअल टॉर्क 2.2 न्यूटन मीटर्स तक मिल जाती है। बैटरी इसके अंदर है 600 mAh की, और ये फुल चार्ज हो जाने के बाद लगभग 4 घंटे तक का वर्किंग टाइम दे देती है। नो लोड स्पीड आपको इसके अंदर 250 RPM तक की मिल जाती है, और ये स्क्रू ड्राइवर सुटेबल है फॉर रिपेयरिंग, डीअसेंबलिंग एंड असेंबलिंग वर्क्स। तो चलिए दोस्तों, आज करते हैं इस इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं ये कैसे बेटर है एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो चलिए देखते हैं आज ये सर। सीक्वर का ये इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर आता है कुछ इस टाइप के बॉक्स में। यहां पर एक स्टिकर है जिस पर इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है ES666, और ये एक किट है। दोस्तों, आप इस स्क्रू ड्राइवर को एज ए सिंगल पीस भी ले सकते हो, और डेफिनेटली उसकी पैकिंग अलग होगी। मैंने एक किट फॉर्म में लिया है और ये कुछ इस टाइप की पैकिंग में आया है। चलिए करते हैं इसको अब अनबॉक्स। तो कुछ इस टाइप का पाउच आपको मिलता है अगर आप किट वाला वेरिएंट लेते हो। ऊपर की साइड को सीक्वर लिखा हुआ है और इनका लोगो हो गया। चलिए इसको ओपन करते हैं, और इस किट में मिल जाता है पहले तो ये मेन स्क्रू ड्राइवर, काफ़ी लाइट वेट है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। तो ये है मेन स्क्रू ड्राइवर ES666। तो अगर आप किट को नहीं लेते हो तो आपको सेपरेटली ये भी मिल जाता है। आगे इस पाउच में है अराउंड 30 बिट्स। इसमें टॉरक्स बिट्स हैं, इसमें स्ट्रेट हेड है, इसमें फ्लिप्स है, और इसमें कुछ इस टाइप की बिट्स हैं। आप किसी भी टाइप का स्क्रू इस किट की मदद से खोल सकते हो। आगे है पाउच में एक मैग्नेटाइजर, डीमैग्नेटाइजर असेंबली। ऊपर पाउच में है एक USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। आई थिंक कि आप इससे इसका सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड कर सकते हो। और फाइनली है एक छोटा सा स्टिकर, इस पर QR कोड है, और आई थिंक डेट की इसको स्कैन करके इसका जो यूजर मैनुअल है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बस यही कुछ आता है इसके पाउच में। चलिए आप देख लेते हैं इस मेन स्क्रू ड्राइवर को। तो देखने में ये स्क्रू ड्राइवर कुछ इस टाइप का है, काफी कॉम्पैक्ट साइज है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ बाबा टूल के इस इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर से, तो आप यहाँ पर साइज में डिफरेंस देख लीजिए। बाबा टूल का ये इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर, इसमें आपको मैनुअल टॉर्क एडजस्टमेंट मिलती है, जबकि इस टाइप के इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर्स में आपको इलेक्ट्रिकल टॉर्क एडजस्टमेंट मिलती है। तो साइज में आप डिफरेंस देख लीजिए। अगर मैं इसको कंपेयर करूं मिनीवेयर के ES121 से, तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए। लेंथ में ये लंबा है, जबकि डाया में ये मोटा है, और ये काफ़ी भारी भी है। वेट है इसका अराउंड 56.4 ग्राम्स, और बिट के साथ 58.5 ग्राम्स। देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, कॉम्पैक्ट साइज है, तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। आइए अब इसकी लेआउट को देख लेते हैं। तो इस साइड आपको 3 फिजिकल बटन्स मिल जाएंगे। ये आई थिंक डेट की रोटेशन को चेंज करने के लिए हो गया, और ये पावर ऑन ऑफ के लिए हो गया। बीच में डिस्प्ले है, एमुलेट डिस्प्ले है, और इस पर इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है ES666। ब्रांड को लोगो हो गया। इस साइड कुछ नहीं है। पीछे की साइड को सर्टिफिकेशन बताई गई है। ऊपर की साइड को एक USB टाइप C प्लग है फॉर चार्जिंग एंड ऑल्सो फॉर अपग्रेडिंग दिस स्क्रू ड्राइवर। और आगे की साइड को 4 LEDs हैं फॉर लाइटिंग, और एक हेड है जहाँ पर ये स्क्रू ड्राइवर बिट्स कुछ इस टाइप से फिट होंगी, और ये अराउंड 1/4 इंच का बिट साइज है। तो लुक एंड डिजाइन के मामले में सीक्वर का ये ES666 इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर काफी बढ़िया लगता है। कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है, और इजी टू कैरी है। आइए दोस्तों अब इसको इस्तेमाल करते हैं, बट उससे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूं और आप लोगों को कुछ इसके बेसिक फंक्शंस के बारे में दिखाता हूं। इसको ऑन करने के लिए पावर बटन को टैप एंड होल्ड रखना होगा और ये ऑन हो जाएगा सीक्वर। और ये है इसका मेन इंटरफेस। इंटरफेस में सबसे ऊपर है बैटरी परसेंटेज, देन द मोड, देन द अलर्ट आइकन। अलर्ट आइकन में एक स्क्रू है और उसका नट है, एंड देन द टॉर्क सेटिंग।
ए स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक। इसमें आप 7 सेटिंग्स में टॉर्क को एडजस्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और फिर हो गया ऑटोमेटिक। इसकी सेटिंग में जाने के लिए आपको लगातार पावर बटन को 3 बार टैप करना होगा। 3 बार टैप करने पर आपके पास आ जाएगा शटडाउन टाइम, जिसमें आप शटडाउन टाइम को चेंज कर सकते हो। आई थिंक दैट कि 10 सही है। उसके आगे है मोड, यहाँ पर आप सेंसर टू फिक्स देन टू ऑटो स्विच कर सकते हो। अभी मैं सेंसर पर रहने देता हूँ। आगे है ओलेट रोटेशन, जिसमें आप 0 और 180 में डिस्प्ले को रोटेट कर सकते हो। देन द लाइट, जिसमें आप लाइट को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, डिले लगा सकते हो। देन द एक्शन, इसमें आप एक्शन को मिड मैक्सिमम इसमें स्विच कर सकते हो। एंड देन आपको मिल जाएगा लैंग्वेज, इसमें आप लैंग्वेज को चाइनीज़, रशियन और इंग्लिश में स्विच कर सकते हो। और फाइनली आपको वर्जन पढ़ने को मिल जाएगा, इस समय है 1.11 वर्जन। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि आपको इस स्क्रू ड्राइवर में देखने को मिल जाएंगे। आइए दोस्तों अब इसको इस्तेमाल करते हैं। इस समय ये स्क्रू ड्राइवर ऑटो टॉर्क पर है और मोड है एस मोड, मतलब कि सेंसर मोड। और इस मोड में मैं इन दोनों में से किसी भी बटन का इस्तेमाल कर सकता हूं फॉर ड्राइव इन एंड ड्राइव आउट। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं इस बटन को प्रेस एंड होल्ड रखता हूं और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर को अपने एक्सिस पर रोटेट कर दूं, तो बिट उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने स्क्रू ड्राइवर को रोटेट किया है, उसी डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाती है। और जितना मैं ज़्यादा रोटेट करता हूँ उतना ही ये फास्ट बिट मूव करती है। तो इसके जरिए मैं जस्ट अपनी कलाइयों को घुमा के दबाया, कलाइयों को उधर को घुमाया तो ये टाइट करने लग जाएगा, इधर घुमाया तो ये ड्राइव आउट करने लग जाएगा। और बिल्कुल सिमिलर एनिमेशन की स्क्रू अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है आपको डिस्प्ले पर भी देखने को मिल जाएगी। मैंने बटन को दबाया, ड्राइव इन करना है तो उधर को ले गया, तो ड्राइव इन कर दिया। निकालना है, बटन को दबाया, इधर को ले गया और ये स्क्रू को बाहर निकाल देगा। तो ये हो गया इसका सेंसर मोड। तो इससे मैं टॉर्क सेटिंग ए पर है, और अगर मैं टॉर्क को चेंज करके 1 पर ले जाता हूं तो आप देख लीजिए कि ये कैसे ड्राइव करता है इस समय स्क्रू को। जैसे स्क्रू टाइट हुआ ऑटोमेटिकली ड्राइवर बंद हो जा रहा है। और अगर मैं टॉर्क को बढ़ा के 6 कर दूं तो आप इसकी अब टॉर्क देख लीजिए। अगेन स्क्रू टाइट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, बट विथ मोर टॉर्क। चलिए अब फिक्स मोड में देखते हैं। तो फिक्स मोड में जाने के लिए पावर बटन को 3 बार टैप करना होगा, देन मोड, देन फिक्स। तो इस समय ये फिक्स मोड पे चला गया। और फिक्स मोड में ऑटो पर अगर ये स्क्रू ड्राइवर है तो इन दैट केस अगर आप ऊपर वाले बटन को, मतलब इस वाले बटन को टैप करते हो तो ये ड्राइव इन करेगा, और इस वाले बटन को टैप करते हो तो ये ड्राइव आउट करेगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन कितना मैं इस स्क्रू ड्राइवर को रोटेट कर रहा हूँ उस स्पीड से ये ड्राइव इन या फिर ड्राइव आउट करेगा। स्लो तो बढ़ाना है तो घुमा दिया। और इस सी मोड में अगर मैं टॉर्क को ऑटो से निकाल के 1 2 3 किसी में डाल दूं तो इन दैट केस अगर मैं ड्राइव इन को दबाता हूं तो ये ड्राइव इन करेगा, और ड्राइव आउट को दबाऊंगा तो ड्राइव आउट करेगा। तो इस केस में मुझे कलाइयों को घुमाने की जरूरत नहीं है। फिक्स मोड में अगर आप टॉर्क यूज करते हो तो मैनुअली इन बटन को दबा के आप ड्राइव इन ड्राइव आउट कर सकते हो। अगर आप टॉर्क ऑटो पर रख देते हो तो इन दैट केस अगर आपको ड्राइव इन करना है तो आपको इस बटन को टैप करना होगा, और देन अपनी कलाइयों को उस हिसाब से किस स्पीड से आपको रोटेट करना है उस हिसाब से रोटेट करना होगा, और ऐसे ही ड्राइव आउट करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें ऑटो मोड। अगेन मैं चला जाता हूँ सेटिंग में, एंड देन आफ्टर फिक्स टू ऑटो मोड। ऑटो मोड में अगर टॉर्क ऑटो पर है, ए पर है, तो इन दैट केस अगर आप ड्राइव इन या फिर ड्राइव आउट बटन को टैप एंड होल्ड रखते हो और उसके बाद इस स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करते हो, तो जितना आप रोटेट करोगे उतनी ही फास्ट इसका जो बिट है वो रोटेट होने लग जाएगी, और ये ऑटोमेटिकली रोटेट करते रहेगी अनटिल अनलेस कि आप इन बटन को दोबारा से प्रेस ना करो। ऐसे ड्राइव आउट के केस में हो गया, आपने प्रेस एंड होल्ड किया, आपने जितना स्क्रू ड्राइवर को रोटेट किया उतना ही ये फास्टली रोटेट करेगा। और इसको बंद करने के लिए हो गया। इसमें अगर आप टॉर्क को किसी और सेटिंग पर ले जाते हो तो इन दैट केस अगर आप ड्राइव इन बटन को एक बार प्रेस करके रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा, इरिस्पेक्ट कि आप किस डायरेक्शन में इसको बाद में रोटेट करते हो। तो यहाँ पर आपको एक फिक्स स्पीड मिल जाएगी विथ टॉर्क 1 या फिर अनदर सेटिंग्स। और फिर से बंद करने के लिए आपको दोबारा से प्रेस करना होगा। तो चाहे सेंसर मोड हो, चाहे ऑटो मोड हो, चाहे फिक्स मोड हो,
अगर आप टॉर्क को ए पर रखते हो, ऑटो पर रखते हो, तो इन दैट सिनेरियो आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो जस्ट बाय रोटेटिंग द स्क्रू ड्राइवर। और बाकी टॉर्क सेटिंग पर जो ऑटो मोड है उसमें ऑटोमेटिकली ये रोटेट होता रहेगा जब तक आप दोबारा से बटन को प्रेस ना करोगे। फिक्स मोड में ये फिक्स रहता है और सेंसर मोड में जितना आप कलाई को घुमाते हो उस तरीके से ये रोटेट करता है ना दोस्तों। काफी कमाल के मोड्स जिसको आप अपने सिनेरियो के हिसाब से ट्यून अप कर सकते हो। आइए दोस्तों अब इसको रियल टाइम में इस्तेमाल करते हैं और इसकी पावर को, टॉर्क को भी एक बार मेजर कर लेते हैं। चलिए अब इस बोर्ड को ओपन करते हैं। इस समय मैंने टॉर्क को रखा हुआ है ए पर और मोड है एस। चलिए इन दो स्क्रूज को बाहर निकालते हैं। मैंने प्रेस किया इसको और इसको मैंने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज तो ये खुल गया। ऐसे ही मैं जब मैं इस बटन को प्रेस करके इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये खुल जाएगा। एक चीज आप लोगों ने यहाँ पर गौर की होगी कि अगर एस मोड पर मैं इस ऊपर वाले बटन को प्रेस करूं तो लाइट जलती है और अगर मैं नीचे वाले बटन को प्रेस करूं तो लाइट नहीं जलती। अकॉर्डिंग टू कंपनी इसमें आपको 0.2 न्यूटन मीटर की इलेक्ट्रिकल टॉर्क और 2.2 न्यूटन मीटर्स की मैनुअल टॉर्क मिल जाती है। मेरे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के स्क्रूज हैं जिनको मैं ड्राइव करने जा रहा हूं ऑन दिस वुडन ब्लॉक। इस समय टॉर्क स्क्रू ड्राइवर पर ऑटोमेटिक है और मोड है एस मोड। चलिए सबसे पहले छोटे से ट्राई करते हैं। तो ये स्क्रू बस यहीं तक गया है। चलिए अब इसको ड्राइव इन करते हैं। ये बस यहीं तक गया। चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ये बस इतना ही गया। चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। ये बस इतना ही गया। चलिए अब इस बड़े वाले को ड्राइव इन करते हैं। ये बस इतना ही गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने बड़े स्क्रूज को ड्राइव करने के लिए स्क्रू ड्राइवर है। आइए दोस्तों अब इसके डिफरेंट टॉर्क सेटिंग को भी एक बार देख लिया जाए। यहाँ पर कुछ स्क्रूज हैं मेरे पास जिसको मैं ड्राइव करने की कोशिश करूंगा ऑन दिस वुडन ब्लॉक और इस ब्लॉक पर मैंने A to 6 मार्क कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ ऑटो टॉर्क। तो मैं टॉर्क को ऑटो पर कर देता हूं और मोड है इस समय F। चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। तो देखते हैं कि ये कितना इसको ड्राइव इन कर पाएगा। बस चलिए टॉर्क को 1 पर डालते हैं एंड देन आफ्टर वी विल सी कि ये स्क्रू को कितना ड्राइव कर पाता है। बिल्कुल नहीं अंदर जा रहा। इफ यू सी ये जो स्क्रू है ये बिल्कुल भी अंदर तक नहीं जा रहा। चलिए टॉर्क को 2 पर सेट करते हैं एंड देन आफ्टर वी विल सी। ये चला गया अंदर। टॉर्क को 3 पर सेट करते हैं। ये इतना अंदर गया। टॉर्क को 4 पर सेट करते हैं। इतना अंदर गया। 5 पर ये इतना अंदर गया। फाइनली 6 पर इतना अंदर गया। ऑटो पर और 5 पर ये स्क्रू को काफ़ी अंदर तक ड्राइव किया है। बाकी 1 पर तो ये गया ही नहीं। 2, 3, 4 ये लगभग सिमिलर हैं और 6 भी थोड़ा सा अंदर गया, जबकि ऑटो पर और 5 पर ज़्यादा इसने स्क्रू को अंदर ड्राइव किया है। तो टॉर्क उतनी ज़्यादा नहीं कि आप इससे बड़े स्क्रूज को ड्राइव इन या फिर ड्राइव आउट कर पाओ, बट नॉर्मली मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या फिर इस टाइप के छोटे मोटे वर्क्स के लिए ये सफिशिएंट है। तो ये रहा सीक्वर का इलेक्ट्रिक स्क्रूड्राइवर ES666, जो कि नो डाउट लुक एंड डिजाइन वाइज, फीचर वाइज और परफॉर्मेंस वाइज एक बढ़िया स्क्रूड्राइवर है। अगर आपकी टॉर्क रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल स्क्रूज हैं, छोटे स्क्रूज हैं, मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के या फिर किसी भी DIY प्रोजेक्ट्स के, तो उस पर्पज़ के लिए ये काफ़ी बढ़िया स्क्रूड्राइवर है। और सबसे बढ़कर इसके अंदर आपको 3 मोड्स मिलने वाले हैं, सेंसर मोड, ऑटो मोड, फिक्स मोड। साथ में 7 टॉर्क सेटिंग्स मिलती हैं और अगर आप उसका किट वेरिएंट लेते हो तो आपको 30 बिट्स इसके साथ मिलती हैं और साथ में डीमैग्नेटाइजर भी मिलता है। तो नॉर्मल DIY प्रोजेक्ट्स के लिए, छोटे मोटी रिपेयरिंग के लिए ये एक सफिशिएंट टूल है जिसके जरिए आप आराम से स्क्रूज को ड्राइव इन ड्राइव आउट कर सकते हो।
तो दोस्तों मैं तो इस स्क्रू ड्राइवर को रेकमेंड करूंगा। बाकी आप बताइए कि आपको इस स्क्रू ड्राइवर कैसा लगा। अगर आप इसको मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।